आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें मतलब सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। जो पाकिस्तान की बैंड बजाई भारतीय टीम ने, उसके बाद से बहुत सारे लोगों की कलई खुलती चली जा रही। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की कलई खुलती जा रही है। हमारे कुछ लोगों ने तो भाई कहा कि आप हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी था, मैच खेलो या नहीं खेलो, हाथ नहीं मिलाया तो फिर मैच बेकार है, और आप जीत भी गए तो क्या हुआ, आपने हाथ तो नहीं मिलाया। जी, हमारे सुहासिनी हैदर जी, आप जानते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी की वो कन्या जिसने मुसलमानों के साथ शादी की। और सुब्रमण्यम स्वामी जी कितने बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप जानती हैं। ये उनकी बातें हैं। लेकिन आज विशेष रूप से इंडिया पाकिस्तान मैच की थोड़ी बहुत तो विश्लेषण करना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो विशेष बात उन लोगों के लिए है जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को अभी उसी अमन की आशा के चश्मे से देखते हैं, और उनके लिए भी है जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो बिल्कुल पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए, पाकिस्तान से कोई भी किसी भी कोई कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए। पहले इन लोगों को ले लेते हैं। आज जानते हैं आप, मेल्ट डाउन हो रहा है पाकिस्तान में, निश्चित रूप से होगा ही भाई। लगातार हारते जा रहे। तो वहाँ क्या मेल्ट डाउन हो रहा है? वहाँ भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। वो कंस्पिरेसी थ्योरी सुनिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। वो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि भाई अब समझ में आ रहा है कि भारत जो है वो, या ICC जो है वो, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों था भारत पाकिस्तान का मैच कराने में, और भारत पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए इतना इच्छुक क्यों था। क्यों? क्योंकि उनको हमें पीटना था, उनको हमारी बैंड बजानी थी, और इसलिए हमको तो बैकआउट ही करना चाहिए था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये पूरी बैकआउट ब्रिगेड है, आज मैं खुल के कह रहा हूँ कि ये जो पूरी बैकआउट ब्रिगेड है, इसमें कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। जब दुश्मन रगड़े जाने की स्थिति में हो, उस टाइम आप कहोगे नहीं, हाँ, हम इसके साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये हमारे, हम ये अछूत है, हम इसको छुएंगे नहीं। अरे बेवकूफ़ हो क्या बिल्कुल ही? और कहाँ नहीं छुओगे? ओलंपिक्स बायकॉट करोगे, UN को बायकॉट करोगे, आपका क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको बायकॉट करोगे, दुनिया भर के और फोरम्स हैं, SCO है, उसको बायकॉट करोगे, किसको बायकॉट करोगे? पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, दैट इज़ द रियलिटी। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनवा दिया था हमारे नेहरू चाचा और गांधी जी ने, थैंक्स टू देयर कनेक्शंस विद द ब्रिटिश, और वो इंडिपेंडेंट नेशन है। हमने उसको रिकॉग्नाइज़ किया सबसे पहले, जिस दिन हम आए अस्तित्व में उसी दिन हमने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो अब ये क्या है कि हम नहीं खेलेंगे? अरे हम रोज़ उसको पीटते हैं, हम उसको बैटलफील्ड पे पीटते हैं, ऑपरेशन ऑफ सिंदूर में पीटते हैं, हम उसको क्रिकेट में पीटते हैं, हम उसको हॉकी में पीटते हैं। कौन सा गेम ऐसा है जिसमें हम उसको नहीं पीटते? तो क्यों खेलें? क्यों ना खेलें? क्रिकेट कोई स्पेशल है कि क्रिकेट में ही बायकॉट करो, बाकी जगह क्यों नहीं करो?
ये जो है ये बिल्कुल एक ट्रैश आर्ग्यूमेंट बहुत दिनों से चला आ रहा है, और हमारे ख़ास तौर से बहुत सारे राइट विंगर्स जो है, राइट विंगर्स या इंडिक विंगर्स जिनको कहते हैं, उनका जो है ये एक बड़ा शगुफ़ा था, और मैं शुरू से इसकी आलोचना कर रहा था और मैं शुरू से इसके विरोध में था। वैसे बताऊं आपको, एक हमारे मित्र हैं, आप जानते होंगे उनको, आज उन्होंने भी कंसीड कर दिया कि यार ये जो है ना ये बायकॉट से ज़्यादा अच्छा है। सुशांत सरीन जी बायकॉट के समर्थक थे, लेकिन आप उनका कल का ट्वीट पढ़ लीजिए। वो कल के ट्वीट में कह रहे हैं कि यार ये जो चीज़ है ना ये बायकॉट से कहीं अधिक आनंद देने वाली है। यानी आपने मैच भी खेला, कमाई भी की और धुलाई भी की, इससे अच्छा क्या हो सकता है? यानी धुलाई करने के आपको कमाई भी हो रही है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा कोई प्रैक्टिकल मेथड ही नहीं है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई ये ऐसा तो कुछ नहीं है, और उन्होंने क्या है, गलती हो गई उनसे, उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग ले ली। अगर टॉस जीत के बैटिंग ले ली होती तो जीत जाते। ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ये तो बताओ कि टॉस जीत के फील्डिंग उन्होंने किसी बेसिस पे ली थी, और उनकी जो रीजनिंग थी वो गलत नहीं थी। सभी ने मैच देखा है, सभी ने देखा है कि पहली इनिंग्स में पार्ट टाइम बॉलर जो है उनके सैम अयूब जैसे, उनके कितनी लंबी लंबी स्पिन हो रही थी। बाद में भी बताया कि साहब इनकी जो है वो स्पिन हो रही थी ऑलमोस्ट 2.7 डिग्रीज़, और बाद में घटके हो गई 1.3 डिग्री। लेकिन हमारे वालों ने भैया 1.3 डिग्री पे भी कमाल कर दिया, और उनके वाले 2.7 डिग्री पे भी नहीं कर पाए। यानी आधी रह गई थी स्पिन, अंडर लाइट्स, बॉल स्किड भी कर रही थी, इसीलिए उसने फील्डिंग ली थी। अब ये अलग बात है कि भाई भारत एक सुपीरियर साइड है, और हर बार जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनमें से कोई ना कोई मैच विनर निकल ही आता है। अब अभिषेक शर्मा आउट हो गए 0 पे, दूसरी बार 0 पे आउट हुए हैं। अभिषेक शर्मा जी, आप भी अपनी प्लेस को फॉर ग्रांटेड ना लें। क्यों? क्योंकि अब आपको, आपकी जो वो एक ऑरा बनी थी वो ऑरा अब वो है नहीं, क्योंकि ईशान किशन आपसे बेटर खेल रहा है, आपसे अधिक रिलायबल खेल रहा है, बॉल को देख के खेल रहा है, आंख मूंद के वो बल्ला नहीं चला रहा। कल यही सब अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई क्या फ़र्क था ईशान किशन में और बाकी लोगों में, क्या फ़र्क था। ईशान किशन में फ़र्क ये, ईशान किशन और बाकी लोगों में ये फ़र्क था कि वो देख के खेल रहा था, गैप्स में खेल रहा था, लेकिन उसकी हैंड स्पीड और उसकी बैक लिफ्ट ऐसी है कि वो T20 में कहीं भी किसी भी समय बड़ा शॉट खेल सकता है। हल्की बॉल पे, यानी स्लो बॉल पे या स्लो पिच पे भी वो इतना ज़्यादा वो परटर्ब नहीं होता। तो ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को भी एक प्रकार से लोगों को बुला दिया है। यानी अभिषेक शर्मा आउट हो गया तो लोगों की सांसें जो है वही नहीं रुक गई, वो सारे के सारे वेट कर रहे थे कि हाँ भाई अभी तो ईशान किशन है, अभी तो ईशान किशन है। सूर्या भी फॉर्म में आ गया है, तिलक वर्मा लगातार 3 इनिंग्स में 25 बना रहा है, कोई नहीं है 25-50 भी हो जाएगा। और जहाँ तक हमारी बॉलिंग की बात है, तो बॉलिंग बिल्कुल जिसको कहो कि शार्प दिख रही है, शार्प। अच्छा है ये। पहले ये हुआ करता था कि पाकिस्तान से अगर 2 या 3 बार मुकाबला होता था या 2 बार मुकाबला होता था तो पहला मुकाबला जीत जाते थे, दूसरा मुकाबला हार जाते थे। लेकिन पिछली बार एशिया कप में ये भी दिखा दिया कि भैया 3-3 मुकाबले लगातार जीते हैं, जैसे कि एक जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट अ सीरीज़ विन। बुमराह वॉज रिमार्केबल, आई मस्ट से। अभी भी बंदा 145 पे बॉल करता है, और 145 की जो यॉर्कर थी उसकी, बस वो बंदा जो था वो बच ही गया। मेरे ख्याल से बाबर आजम था, और कोई और होता तो शायद उसको जेल भी नहीं पाता। तो बुमराह, मैं यही कह रहा था कि वो पिछला एक न्यूजीलैंड वाला शायद मैच था जिसमें वो लगातार 140 से ऊपर बॉलिंग कर रहा था। और जेडी स्पोर्ट्स में मैंने कहा था, ये जेडी स्पोर्ट्स में मैंने ये कहा था कि भाई ये
तैयारी कर रहा है, ये तैयारी कर रहा है, और ये आप देखेंगे कि ये तैयारी आपको आगे चल के मैचेस में, वर्ल्ड कप में दिखेगी। और वही दिखा, एग्जैक्टली वही कर रहा था वो। और अपने वेरिएशंस, अपनी स्पीड, यॉर्कर, बाउंसर, हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट। और केवल 2 ही ओवर फेंके बुमराह जी ने, 2 विकेट ले लिए। 2 विकेट हमारे हार्दिक पांड्या जी ने ले लिए, 2 विकेट वरुण ने एक ही लगातार ले लिए, और तीसरा में उसकी हैट्रिक बॉल थी, थोड़ी सी हाई चली गई, वरना हैट्रिक भी हो जाती उसकी। ये देखें कि 10 विकेट गिरे पाकिस्तान के, तो हमारे यहाँ से 4 विकेट जो हैं वो मीडियम पेसर्स ने लिए। मीडियम पेसर्स क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने लिए। और 6 विकेट जो स्पिनर्स ने लिए, उसमें से 1 फुल टॉस पे लिया। तो पिच जो है उसका इतना रोल नहीं था। पाकिस्तान वाले तो वैसे भी बेचारे डरे कबूतर की तरह इधर उधर घूम रहे थे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मेल डाउन थ्रेड हैं, आए हैं। मैं आपको रिकमेंड भी कर देता हूँ, मेल डाउन थ्रेड वन ऑफ द बेटर वंस। हमारे जो है वो ईयर ऑफ द क्रैकन जो हैंडल है, ईयर ऑफ द क्रैकन, उसको देखें, एक्सीलेंट थ्रेड, और हर तरह का मेल्ट डाउन आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत में भी थोड़ा बहुत मेल्ट डाउन हो रहा है। भारत में जो मेल्ट डाउन करने वाले लोग हैं उनको हमें पहचानना है, और उनको पहचान के हम आगे चल के उनको एक्सपोज और भी करेंगे।